राम राम जी, मैं सुनीता चौधरी। स्वागत है थारो न्यूज धोराड़ी पे। तो आज आप पूछे हाँ नाटास ग्राम पंचायत के जोधा मीणा की ढाणी में जठे थाना जी देखे मैं की जिंदगी बचाई है, बिल्कुल मरे के समान हो गया, लेकिन मान वापस जिंदगी दिए तो आप बातचीत कर श्या और हकीकत के है के सच्चाई है जान श्या। राम राम जी। राम राम जी। पहले तो थारो परिचय करवा दो दर्शकों ने। मेरा नाम विकास मीणा है और मेरे पापा का नाम सर्वगीय श्री प्रकाश मीणा है। मेरा गांव जोधा मीणा की ढाणी है और मैं नाटास पंचायत से हूँ। और मैं ना थोड़े दिन पहले ना लगभग 2012 की समथिंग बीमार हो गया था। बहुत ज़्यादा बीमार हुआ कि सबसे पहले तो मेरा कोलाइटिस अल्सर हुई, लेकिन उसके बाद साइड इफ़ेक्ट होके मेरे हाथों ने काम करना बंद कर दिया, पैरों ने काम करना बंद कर दिया और सब कुछ मतलब मेरी स्किन अपने आप डैमेज होने लगी थी। उसके बाद ना मैं दिल्ली एम्स गया तो वहाँ के डॉक्टर्स ने बोला कि ये ठीक सिंह मीणा वो गए श्रीमान राजेंद्र सिंह गुड्डा। ये राज तो बतायो थान बना। उन डॉक्टर ने बताया कि इनको बाहर से एंटीबॉडी वगैरह कुछ और इंजेक्शन वगैरह देने पड़ेंगे, उससे ये ठीक हो सकता है, वरना ठीक नहीं होगा। अगर ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये हम नहीं कह सकते। अगर ठीक होगा तो भगवान जाने, अगर नहीं ठीक होगा तो इनका पैसा है ना वो गया। बस सीधी सी बात ये है कि तो ना तो मैं लगा सकता था, ना तो मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं इसके ऊपर में ट्रीटमेंट पे पैसे लगा दूं, खर्च कर दूं, सब कर दूं। लेकिन जो श्री राजेंद्र सिंह गुड्डा है ना, उन्होंने ना मेरे लिए हॉस्पिटल में गए और जाके डॉक्टर से बात की उन्होंने कि कैसा है इस बेटे का ट्रीटमेंट कैसे। संपर्क में कहीं आया राजेंद्र जी गुड्डा के? राजेंद्र जी गुड्डा, हम गरीब आदमी हैं, मेरे पापा पहले वोट देते थे उनको और हम उनके साथ थे, हमेशा से साथ थे। और वो मतलब जानकार तो थे, मैं भी राजेंद्र गुड्डा का नाम सुना था, उनको जानता था कि राजेंद्र गुड्डा नाम का कोई शख्स है जो आज मंत्री है, बस सिर्फ इतना जानता था मैं। और फिर मैंने सोचा कि ये मंत्री है, मेरे पापा मतलब एक्सपायर हो गए और फिर मेरे पापा के गुड्डा को कहा कि ये बच भी सकता और नहीं भी बच सकता। फिर राजेंद्र सिंह गुड्डा ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ, हॉस्पिटल आ रहा हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ, देखता हूँ डॉक्टर से। तो राजेंद्र सिंह गुड्डा हॉस्पिटल आए एसएमएस की जनरल ओपीडी में और वहाँ के डॉक्टर से बात की। कम से कम 20-30 डॉक्टर थे, उन्होंने सबसे बात की राजेंद्र सिंह गुड्डा ने। तो उन्होंने मेरी कंडीशन बताई कि इतनी क्रिटिकल कंडीशन है इसकी। तो उसके बाद राजेंद्र सिंह गुड्डा ने कहा ठीक है आप तो ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा, चाहे कितने भी पैसे लगे मैं करूँगा सारा इंतजाम। ट्रीटमेंट चालू करे वो हॉस्पिटल में हो या फिर जो डॉक्टर अब आपके पर्सनल क्लिनिक में करे हो? डॉक्टर ने ये कहा कि मैं पर्सनल कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ट्रीटमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ भी लगेगा ना वो तेरे को बाहर से अरेंज करना पड़ेगा, चाहे हमारी तरफ से तू फ्री कर या फिर खरीद के लाया, कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। तो एडमिट करे रखा था? एडमिट तो वही एसएमएस में रखा। तो एसएमएस में होने के बावजूद मतलब एसएमएस तो थे भी जानू सरकारी हॉस्पिटल है तो भी के अंदर तो पैसा नहीं लगना चाहिए? पैसे नहीं लगने चाहिए, लेकिन मेरा जो ट्रीटमेंट था वो आउट ऑफ है ना, जितनी भी फ्लेक्सिप योजनाएं वगैरह चल रही हैं उनसे आउट ऑफ था सारा। चिरंजीवी योजना जितनी भी चल रही है ना योजनाएं, उन सब से आउट ऑफ था सारा ट्रीटमेंट। और उन्होंने कहा कि इतना बहुत ज़्यादा पेमेंट लगेगा तेरे लिए, तो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। और फिर राजेंद्र सिंह गुड्डा को कहा ना, तो उन्होंने आज तो पता नहीं करवाया, 1 रुपया भी नहीं लगने दिया मेरा और सारा ट्रीटमेंट करवाया श्रीमान राजेंद्र सिंह गुड्डा ने। आज वो है ना मतलब कि मैं ना उसके टाइम इतने रेस्पेक्टेबल इंसान हो गए वो मेरे लिए। मैं तो ये कहता हूँ कि गरीब का साथ देने वाला ना राजेंद्र सिंह गुड्डा है। कि इतने लोगों को, इतने नायकों को देखा है मैंने, लेकिन राजेंद्र सिंह गुड्डा है ना वो एक अपने आप में एक ब्रांड है, एक नाम है। और मैं तो हर गरीब से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप है ना इनको साथ दीजिए। और राजेंद्र सिंह गुड्डा है ना, मैंने तो राजेंद्र सिंह गुड्डा से नहीं है, मैंने बरत के देखा, उनको यूज़ करके देखा, उनकी क्या किया है मेरे लिए, कुछ किया है कि नहीं किया, उन्होंने किया है मेरे लिए, सब कुछ किया उन्होंने। और मतलब बहुत ज़्यादा याद, मतलब हर काम में साथ देते। मैं कम से कम 4-5 बार उनके पास चला गया और ठीक भी हो गया। और उन्होंने एक बार बीच में मेरे पेमेंट कम पड़ गया था तो मैं उनके पास गया तो बेटे बोले कोई दिक्कत नहीं है, वापस सीएम से बात की और वापस सेक्रेटरीट से पास करवाए रुपए। लगभग 30 लाख के ऊपर रुपए लग चुके हैं मेरे अभी तक। और अब मैं आज एकदम ठीक हो गया, एकदम ठीक। तो मतलब राजेंद्र सिंह गुड्डा ना वो मेरे लिए भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान के रूप में आए और मेरा इलाज करवाया। और आज है ना मेरी ज़िंदगी है ना उन्होंने दी है मुझे, और मैं आज जिंदा हूँ और एकदम सही हूँ। हॉस्पिटल में धन के ट्रीटमेंट दियो गए थी बोल रहे हो, बाहर के हॉस्पिटल से? बाहर के हॉस्पिटल ना, वो विदेश से ना, हॉस्पिटल से बाहर के जो ये ना वगैरह दुकान वगैरह चलती हैं उनसे मंगाया। और एंटीबॉडी दी गई है, क्रोन्स डिजीज़ हो गई थी मुझे। पहले मेरे कोलाइटिस अल्सर थी, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट से क्रोन्स डिजीज़ हो गई, तो उसका कोई इलाज नहीं है। और एसएमएस वाले डॉक्टर ने मेरा इलाज किया, वो एम्स की तर्ज पर किया है, उनसे एडवाइस लेके किया है। जो इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर है ना, उनसे एडवाइस लिए। तो बड़ा आपके पर्सनल क्लिनिक पर करी होगी था ना इलाज? हाँ, पर्सनल क्लिनिक पे किया।
कुछ पर्सनल क्लिनिक पे, और जहाँ पे फ्री हो सका ना तो SMS में भी किया कुछ इलाज। तो मतलब जो रिकॉर्ड भी होगो थारकन, अगर ये सारी चीज़ें थार लिए मंगवाई गई हैं, दवाइयाँ या फिर एंटीबॉडी जो भी बताओ, स्लिप वगैरह, रिकॉर्ड फाइल कुछ तो होगा। मेरा इलाज कम से कम 2 साल तक चला है, उसके बाद मैं ठीक हुआ हूँ। और अब रिकॉर्ड वगैरह मतलब और कुछ नहीं है मेरे पास, एक सिर्फ डिस्चार्ज लेटर है और कुछ नहीं है इसके अलावा। डिस्चार्ज लेटर में लिखा हुआ है पूरा ट्रीटमेंट वगैरह, डिजीज़ वगैरह सब कुछ। अगर आप पढ़ सकते हो तो वो दिखा सकता हूँ मैं। कितना दिन चालो थारो ट्रीटमेंट? 2 साल लगभग। कौन सो टाइम होयो? ये टाइम कोरोना के बाद से शुरू हुआ और अभी इस लगभग अब चल रहा है थोड़ा। अभी भी ट्रीटमेंट हाँ, चालू लगभग है? 1-2 महीने पहले चल रहा था, अब मैं ठीक हो चुका हूँ। लेकिन डॉक्टर ने ये कहा कि बेटे कभी वापस भी जरूरत पड़ सकती है तेरे को, कभी भी। अच्छा, अभी भी बिल्कुल परफेक्टली ठीक होनी है? कौन सा मतलब अभी डॉक्टर इलाज करो थारो? डॉक्टर संदीप निजावन कड़ा और बैठी हुए हॉस्पिटल? गौरव गुप्ता। कौन से हॉस्पिटल में अभी फिर? SMS में है। अभी वो बड़ी ड्यूटी है मतलब? हाँ, अभी वही SMS के HOD हैं शायद, वो HOD हैं वो क्या SMS। नाम है उनका, दोबारा बताएं। डॉक्टर संदीप निजावन। तो सर यह बात अजम को नहीं हो रही थोड़ी सी कि मतलब SMS में होने के बावजूद पैसा लागा बार का, तही को मैंने एडमिट SMS में रखे हो और एक तरफ बता रहे हो कि निजी क्लिनिक है, तो ये मामलों की है? नहीं, ये मामला तो ये है कि ना SMS वालों ने ये कहा था कि हम तेरा इलाज तो कर देंगे लेकिन फ्री तो होगा नहीं, और कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है आपका इलाज। तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं डिस्चार्ज होके यहाँ से मेरे घर पे चला जाऊँगा, मरूँगा या जीऊँगा देखी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे ताऊजी हरनाथ सिंह में ना वो राजेंद्र सिंह गुड्डा के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं करवाऊंगा इसका ट्रीटमेंट। और एक गरीब मानकर मेरे को, मतलब कि राजेंद्र गुड्डा ने मेरा बहुत साथ दिया, राजेंद्र सिंह गुड्डा ने। तो बना या मतलब पेमेंट पे करी या फिर सरकार की तरफ हुई सामान लेके तार पर लगा दिया? पेमेंट जो मेरे अकाउंट में तो आई नहीं, और डायरेक्ट है ना मेरे को फ्री में मिल गया सब कुछ, हर चीज़ फ्री में मिली मेरे को। और लगभग 30 लाख के ऊपर जो मेरा बजट है लगभग। तो यही तो पूछना चाहूँगी, ये 30 लाख का बजट को के प्रूफ माना कि ये 30 लाख को बजट है, थे बोल रहे हो कि तारकन तो फ्री मांगो, पे कड़ा करे गए? अब पे मुख्यमंत्री सेक्रेटरीट से मेरे को ऑर्डर मिले और उससे बाद में मैं की नाम है थारो? प्यारलाल नाम है। तो की लागू होने का थे? इनको दादू लागू, दादू जी लागू हो? तो ताऊ जी हाँ। तो उनको जो ट्रीटमेंट चाले हो के बारे में थाने जानकारी है कि? जानकारी इतनी है, साहब मान दो राजेंद्र गुड्डा जी ने फ्री इलाज करवाया, कहाँ से पेमेंट किया है, क्या किया है, वो तो हमको पता नहीं। अच्छा, पहले इतनी स्थिति खराब है कि वो जो मते के नासूर है के पीछे घूमड़ो को मरने की हालत में खड़ी हो गई कि आस ही छोड़ दी मैं। बिल्कुल ठीक करके दिया था? हाँ, एकदम ओके हो गया। अब आज के दिन एकदम सही है। और जो टाइम लेगा ना जना मैम को यो इतनी कि इनका पापा ख़त्म है ना, उस टाइम खाट में गाल के ले जाता और खाट में ले आता जीप में ने, क्या कंडीशन होगी बेटा। उसके बाद में वो ताऊ जी ने अपना राजेंद्र गुंडा साहब से बात करी और वो बोले तेरा इलाज बेटे मैं करवाऊँगा। तो जयपुर हॉस्पिटल में इलाज करवाया। आज देख लो एकदम आपके सामने है। पैसे तो बहुत लगे लेकिन हमें तो ये इतना पता नहीं कितने लगे। तारा कौन लग गया? हैं तारा कौन लग गया? ना मारा कौन लगे, वो बाएं लगाया देखो, राजेंद्र जी लगाया। वाह, राजेंद्र साहब ने लगाया। और गरीबी के लिए, वो इसके लिए नहीं, हमारे तो जितना देखो हमारे गांव में घर में यहाँ पर देख लो कितना काम करवाया आज के दिन। हम तो उनको भगवान मानते हैं। आप ये देख लो इतने सबके लिए करेंगे वैसे? सबके लिए, गरीब के लिए दास हैं। आप भी चले जाओ, हाथ के हाथ फ़ोन करके करेंगे, हाथ के हाथ फ़ोन करके करेंगे, कोई भी हो जाए, इतना अच्छा आदमी हो। ये डायरेक्ट ही गया कि बनगन बातचीत करना? डायरेक्ट तो वो यहाँ आए, बन उनको बताई कंडीशन हमने, भाई ये हमारा भाई का लड़का है, इसको दिखाओ साहब, कहीं भी कैसे भी करो जरा। बोले कोई दिक्कत नहीं, आप जयपुर भेज दो, इसको मैं देख लूँगा। तो बना ही करो सारू अरेंजमेंट पिसा? तान कोई जानकारी ही कि पिसा के बारे में? पिसा बड़ा मन कोई जानकारी नहीं। मैं तो आज ही छोड़ दिए कि भाई मुझको कितना लगाओ, गरीब आदमी है। बाद में हरदर साहब ने इनका इलाज कराया और आज एकदम सही है। नहीं तो मैं तो यह सोच ली कि इसका पापा भी गया, ये भी ख़त्म होएगा। अब बिल्कुल ठीक ही? बिल्कुल ठीक हो गया साहब। ये कितना दिन होगा बढ़ना प्रॉपर ठीक हुआ? अभी थोड़ी बहुत तो अभी भी नॉर्मल दवाई तो अभी ले रहा, शायद ले रहा है बेटा। हाँ, ले रहा हूँ। हाँ, अभी भी ले रहा, थोड़ा अभी चल रहा। इसको ऐसी बीमारी हो गई बेटा, पीछे फोड़ा हो गया, वो क्या हुआ। हाँ, तो थे अब राजेंद्र जी गुड्डा गली के कहना चाहोगा? मैं तो यही कहना चाहूँ भाई, सब
जनता वोट दो, गरीब के लिए बहुत अच्छा आदमी, गरीब का साथी है वो। गरीब के साथी, गरीब का साथी मैं तो है यही जानता राजेंद्र हूँ। गुड्डा। उन जैसा हर आदमी नहीं मिलेगा, मैं तो ये जानता हूँ उदयपुर वाटी में, ये Thank मान। you. थैंक यू बेटा।